ऑपरेशन सिंदूर के बाद भूल चूक माफ की थिएटर में होने वाली रिलीज हो गई है कैंसल। अब सीधे ओटीटी पर आएगी राजकुमार की ये फिल्म। और पहलगाम हमले का ये सीधे तौर पर हुआ है बॉलीवुड पर एक बड़ा असर। अब 16 मई को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी राजकुमार राव की भूल चूक माफ। देखिए, बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक भूल चूक माफ की थिएटर रिलीज को आखिरी मौके पर कैंसिल कर दिया गया है। राजकुमार राव और वामिका गब्बी स्टारर ये फिल्म 9 मई को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर और देश भर में बढ़ी सुरक्षा चिंताओं की वजह से मेकर्स ने इसे सीधे ओटीटी पर रिलीज करने का फैसला ले लिया है। इस खबर ने फैंस को काफी चौंकाया है, क्योंकि फिल्म की एडवांस बुकिंग भी अब शुरू हो चुकी थी। मैडॉक फिल्म्स और अमेजॉन एमजीएम स्टूडियोज ने सोशल मीडिया पर एक अनाउंसमेंट शेयर किया, जिसमें उन्होंने इस फैसले की वजह बताई। बयान में लिखा, हाल ही की घटनाओं और देश भर में तेज हुई सुरक्षा ड्रिल्स को देखते हुए हमने फैसला किया है कि हमारी फैमिली एंटरटेनर फिल्म भूल चूक माफ को अब सिनेमा घरों में हम रिलीज नहीं करेंगे, बल्कि सीधे आपके घरों तक लाएंगे। हम चाहते हैं कि आप इस मजेदार और दिल को छू लेने वाली कहानी को अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर एक सुरक्षित माहौल में एंजॉय करें। मेकर्स ने यह भी साफ किया कि यह फैसला देश की मौजूदा स्थिति और दर्शकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। फिल्म 9 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब राजकुमार राव और वामिका गब्बी की फिल्म भूल चूक माफ अमेजॉन प्राइम वीडियो पर 16 मई के दिन से स्ट्रीम होगी। यह फिल्म दुनिया भर में देखने के लिए उपलब्ध हो जाएगी 16 मई को। आपको बता दें कि भूल चूक माफ एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने बनाया है। फिल्म में राजकुमार राव और वामिका गब्बी लीड रोल में हैं, जबकि अभिषेक बैनर्जी, पंकज त्रिपाठी और सयानी गुप्ता ये टैलेंटेड एक्टर्स जो हैं सपोर्टिंग कास्ट में है। ये कहानी एक छोटे से शहर में रहने वाले एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, जहां एक छोटी सी गलती या यूं कहें कि भूल की वजह से ढेर सारी मज़ेदार और इमोशनल घटनाएं हो रही हैं। फिल्म का ट्रेलर पहले ही रिलीज हो चुका है, जिसमें राजकुमार राव का किरदार एक आम आदमी का है जो अपनी फैमिली के साथ कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन उसकी छोटी छोटी गलतियां हंसी और इमोशंस का तड़का लगाती हैं। वामिका गब्बी ने इसमें एक तेज तर्रार और प्यारी सी लड़की का रोल निभाया है। ट्रेलर को फैंस ने काफ़ी पसंद किया था और इसे मैडॉक फिल्म्स की सिग्नेचर स्टाइल वाली जो फिल्में आई हैं, जैसे स्त्री है, भेड़िया है, उसी तरह से भी देखा जा रहा है। फिल्म को बहुत ही हल्की फुल्की कहानी और ज़बरदस्त डायलॉग्स की वजह से काफ़ी तारीफ़ें मिल रही थी इसके ट्रेलर को। और ऑपरेशन सिंदूर भारत की ओर से, जो आप जानते हैं, पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर की गई हालिया एयर स्ट्राइक है, जो पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब था। उसके बाद क्योंकि 9 में बहुत क्लोज़ है, 7 मई को आक्रमण हुआ है, हमने जवाब दिया है, तो कुल मिलाकर ये जो फिल्म है इस पर सीधे सीधे एक असर आ गया है, क्योंकि अब फिल्म मेकर्स को ये लगा कि बहुत सारे शहरों में मॉक ड्रिल हो रही है और इस वजह से कई शहरों में ब्लैकआउट है, कहीं सायरन की आवाज़ है, कहीं मॉक अटैक जैसे कई सारे अभ्यास हो रहे हैं। चाहे राजस्थान है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, ऐसे कई राज्यों में 7 मई को बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल हुई, जिसमें युद्ध जैसे हालातों की तैयारी की गई। और इस माहौल में मेकर्स ने कहा कि अगर हम भूल चूक माफ जैसी फैमिली फिल्म लेकर आते भी हैं तो पता नहीं कितने लोग थिएटर तक पहुँचेंगे, हो सकता है बहुत से लोग थिएटर जाएँ ही ना। तो इससे बेहतर उन्हें लगा कि हम इस फिल्म को रिलीज़ करें ही ना थिएटर में। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी एक तरह से असर में ला दिया इसका। और भूल चूक माफ अकेली फिल्म नहीं है जिसकी रिलीज़ पर असर पड़ा है, कई और फिल्मों और वेब सीरीज़ की शूटिंग्स और रिलीज़ पर भी ब्रेक लगा है। खासतौर पर कश्मीर में चल रही शूटिंग्स को तो रोक ही दिया गया है। कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल जैसे इलाकों में जो भी फिल्में शूट हो रही हैं उन्हें रोक दिया गया है, और इनमें कुछ बड़े बजट की फिल्में भी शामिल हैं जिनके नाम अभी सामने आ सकते हैं। सलमान खान और शाहरुख खान जैसे स्टार्स की अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी इससे प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि मेकर्स जो हैं वो सुरक्षा का पहले ध्यान रखेंगे। भूल चूक माफ के अलावा कुछ और छोटी फिल्में जो मई मंथ में रिलीज़ हो रही थी, उनकी रिलीज़ डेट को भी अभी ऐसा लग रहा है कि टाला जा सकता है। जैसी कोई निश्चित सूचना आएगी हम आपको बताएंगे। थिएटर मालिकों का भी कहना है कि मौजूदा हाल में ये है कि ऑडियंस सिनेमा घरों तक आने में हिचक हो सकती है ऑडियंस के मन में, जिसका असर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर पड़ सकता है। फैंस इस खबर से थोड़े निराश ज़रूर हैं, क्योंकि वो राजकुमार राव और वामिका गब्बी को बड़े पर्दे पर देखना चाहते थे, लेकिन ठीक है, कुछ दिन का इंतजार होगा और वो अब अमेज़ॉन पर रिलीज़ हो जाएगी। और कई सारे फैंस ऐसे भी हैं जो इस
इस फैसले को सपोर्ट भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ यूज़र्स ने ये भी लिखा कि सुरक्षा पहले आती है, भूल चूक माफ़ करो को घर पर ही देख लेंगे, लेकिन देश का माहौल अभी सिनेमा घरों के लिए ठीक नहीं है। दोस्तों, सिर्फ सिनेमा घरों की बात नहीं है। देखिए, सिनेमा घरों के अलावा भी लोगों ने बाहर जाने को लेकर लोग सोचते हैं, भीड़ वाली जगह पर जा रहे हैं, तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं। जब मॉक ड्रिल हो रही थी तब भी लोगों के दिमाग में था, और एक पूरा जो माहौल होता है फिल्म देखने का। देखिए, हम जब फिल्म देखने जाते हैं, नॉर्मली हमारे देश में फिल्में कब रिलीज़ होती हैं? हमारे देश में फिल्में तब रिलीज़ होती हैं, मान लीजिए कोई त्यौहार है, कोई लॉन्ग वीकेंड है, कोई खुशी का मौका है, कोई सेलिब्रेशन है। लेकिन ये मौका अभी सेलिब्रेशन का नहीं है, ये मौका अभी देश के साथ में खड़े होकर एक बहुत बड़ी बुराई से साथ में लड़ने का है। तो कुल मिलाकर इस समय जो डिसीजन लिया गया है वो काफ़ी हद तक, इसीलिए इसको ठीक कहा जा रहा है कि भाई आप अगर फिल्म देखने के मूड में ही नहीं होंगे, अगर लोगों के मन में डर होगा, तो कैसे सिनेमा घरों तक जाएंगे। और लॉकडाउन के दिनों में हमने देखा था कि किस तरीके से लोगों ने घर में बैठकर सिनेमा को एंजॉय किया था, पूरी फैमिली ने। और भूल चूक माफ़ जैसा सिनेमा जो है दोस्तों, अगर पिक्चर में दम होगा तो लोग कहीं भी बैठ के देखते हैं। देखिए, सिनेमा हॉल इम्पॉर्टेंट नहीं है। अभी पिछले दिनों आमिर खान ने हालांकि स्टेटमेंट भी दे दिया था कि सिनेमा घर हम और खोलना चाहते हैं। अरे भाई, सिनेमा घर जो तुम्हारे पहले ही खुले हुए उनको भर लो। लोग उसको तो पूरा भर नहीं पा रहे हैं, लोग कहते हैं और सिनेमा घर खोल लें। देखिए, इस समय जो स्थिति है, अगर हम बॉलीवुड की बात कर लें तो बॉलीवुड की बात सबसे ज़रूरी यहाँ पर ये समझना हो जाता है कि क्या हम फिल्में ऐसी बना रहे हैं जिसको देखने के लिए लोग जाएं थिएटर्स में। हम ये तो बड़े आराम से कह सकते हैं कि सरकार को थोड़े और थिएटर्स बनाने में मदद करनी चाहिए। सरकार तो आपकी मदद कर देगी, लेकिन कंटेंट कौन बनाएगा? तो इस समय ये जो फैसला लिया गया है दोस्तों, ये बिल्कुल सिनेमा के बिज़नेस के हिसाब से भी ठीक है, देश को देखते हुए भी ठीक है, जो हाल है मौजूदा उसको देखते हुए ठीक है। और कहीं ना कहीं हमें इस बात को समझना होगा कि हर फिल्म थिएटर में देखने लायक नहीं होती है। वो ज़माना और था जब हर घर में टीवी नहीं था, वो ज़माना और था जब OTT की सुविधा नहीं थी, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। लेकिन आज अगर आप अपने घर में बैठकर एक बड़ा टीवी, आजकल तो लोग 65 और 55 इंचेस के टीवी लगा लेते हैं घरों में, होम थिएटर सिस्टम हो जाता है बहुत सारे घरों में, तो आप वहाँ पर उसको देखिए। अल्टीमेटली तो आपको कंटेंट से मतलब है। अब वो कहाँ जा रहे हैं, कितने का टिकट ले रहे हैं, कितने करोड़ का कारोबार हो रहा है। मतलब मैं देखता हूँ पूरा का पूरा यूट्यूब में एक बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि किसी फिल्म ने कितने करोड़ कमाए, जबकि सब जानते हैं कि जो डेटाज आ रहे हैं वो झूठे हैं, गलत हैं, भटकाने वाले हैं। कोई भी फिल्म मेकर ये तो कहेगा नहीं मैंने आज पिक्चर रिलीज़ की है और उसे देखने कोई नहीं आया और मेरी कमाई सिर्फ 100 रुपये की हुई, ऐसा तो कोई कहेगा नहीं। हर कोई ये कहता है खराब से खराब। भाई, सलमान खान जैसे भी कहने लगते हैं कि मेरी फिल्म ने करोड़ों कमाए। वो बात अलग है कि लोग जब बाहर निकलते हैं सलमान खान की फिल्म को देखकर, पिछले 7-8 साल से तो यही हो रहा है कि गालियाँ देते हैं कि भैया ये क्या पिक्चर आपने बनाई है। तो अभी जो स्थिति है वो ये है कि आप अच्छा सिनेमा बनाएं, और सिनेमा अच्छा बन गया है तो आप उसे OTT पर रिलीज़ कर दें। लोगों के पास पहुँचे, पहले पहुँचना ज़रूरी है और लोगों का देखना ज़रूरी है। बड़े बड़े फिगर्स दिखाकर कुछ नहीं होता। सलमान खान पिछले 7 सालों से कह रहे हैं कि उनकी हर फिल्म हिट हो रही है, लेकिन उसके बाद भी हर फिल्म फ्लॉप हो रही है। तो कुल मिलाकर इस समय जो मौका है वो ये है कि अच्छा कंटेंट आएगा तो लोग देख लेंगे, फिर चाहे अमेज़ॉन पर हो, नेटफ्लिक्स पर हो, यूट्यूब पर हो, कहीं पर भी हो। कंटेंट अच्छा होना चाहिए। सिनेमा घर लोग जाएंगे, पहले वैसा वातावरण बने और वो एक लेवल आए आपके सिनेमा में भी और देश में माहौल भी हो। क्या सोचते हैं आप इस पर? आप अपनी जो भी राय रखते हैं वो मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखना मत भूलिएगा।